हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नए टॉपिक्स में आपको आज आंकिक प्रश्न और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मलता और मोलरता में एक संबंध है बच्चों। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है नॉर्मलता और मोलरता, तो इनमें दोनों में एक संबंध है और उसका एक फॉर्मूला हमने बनाया है। नॉर्मलता गुना तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलरता गुना अणुभार के। तो बच्चों, इस फॉर्मूले पर एक आंकिक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है m/30 H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। m/30, m कैपिटल में दिया हुआ है, यानी कि यह हमें दी हुई है मोलरता। तो मोलरता और बटे में क्या है 30, यानी 1/30 H2SO4 की नॉर्मलता क्या होगी। और हमें क्या दिया हुआ है H2SO4। तो हमें तुल्यांकी भार भी चाहिए बच्चों, अणुभार भी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले रखेंगे मोलरता। तो बच्चों, हमें मोलरता क्या दी हुई है। मोलरता बराबर है बच्चों हमारे पास 1/30। अब हमें चाहिए H2SO4 का अणुभार। क्या चाहिए बच्चों, H2SO4 का अणुभार। H बराबर कितना होता है बच्चों, 1 गुणा 2 प्लस S बराबर कितना होता है बच्चों 32 प्लस O कितना है 16 गुणा 4। तो अब हम इसे देखेंगे, 2 एकम 2 प्लस 32 और 16 चौका 64। तो कुल मिला के जब बच्चों आप इसे ऐड कर रहे हैं तो कितना आप आ रहा है 98। ठीक है बच्चों। तो H2SO4 का अणुभार कितना आया हमारे पास 98। अब हम देखते हैं H2SO4 का तुल्यांक भार। तो हमने पढ़ा था सूत्र, क्या था बच्चों, पूर्व में अणुभार बटे यह है हमारे पास H2SO4 क्या है, अम्ल है। तो हम कह देंगे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। ठीक है बच्चों, अम्ल की क्षारकता। अणुभार अभी हमने ऊपर निकाल लिया 98 और क्षारकता कितनी है, कितने H दान कर सकता है, यह है 2। तो बटे में कितना आएगा 2। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 49। अब हम अपने सूत्र में रखेंगे इसे। तो हम अपने फॉर्मूले के अनुसार रखते हैं नॉर्मलता गुणा तुल्यांक भार बराबर मोलरता गुणा अणुभार। ठीक है बच्चों। तो नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी थी। तुल्यांक की बार आपको दिया हुआ है, कितना है बच्चों 49। और मोलरता कितनी है बच्चों 1/30। और हमारे पास अणुभार पहले से ही आया हुआ है, कितना है बच्चों, अणुभार हमारे पास है 98। ठीक है बच्चों। अब इसे हम हल करते। तो बच्चों, नॉर्मलता बराबर कितना हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर 98 बटे में 49 भी अपोन में आ जाएगा गुना 30। तो इससे कटेंगे कितनी बार, 2 बार, और 2 से इसे कटेंगे कितनी बार, 15 बार। तो नॉर्मलता बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, नॉर्मलता बराबर 1 ऊपर है और 15 नीचे, n नॉर्मलता। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब देखते हैं। तो बच्चों, नया टॉपिक है मोल प्रभाज, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा खास। तो सबसे पहले देखते हैं मोल प्रभाज की परिभाषा। बच्चों, ये लिखा हुआ है मोल प्रभाज, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मोल अंश भी कहते हैं, मोल अंश। ठीक है बच्चों। देखते हैं परिभाषा। विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा पूर्ण विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। यानी कि हम यदि विलय ले रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे में किसके, पूर्ण विलयन के मोलों की संख्या, या फिर विलायक के मोलों की संख्या बटे पूर्ण विलयन के मोलों की संख्या मोल प्रभाज कहलाता है। इसे स्काई, एक्स जैसा ही है बच्चों, एक्स से थोड़ा सा नीचे की तरफ को खींच देंगे, स्काई बोलते हैं, स्काई ना कि एक्स। स्काई से प्रदर्शित करते हैं विलय का मोल प्रभाज। हम कहते हैं स्काई ए। तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के
मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। क्योंकि जिसका भी हम मोल प्रभाज्य निकालने हैं, सपोज हम विलय का निकालने हैं, तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलय प्लस विलायक ही तो विलयन होता है, तो पूर्ण विलयन तो तब बनेगा जब दोनों के मोलों की संख्या लेंगे। इसी प्रकार हम बच्चों विलायक की भी निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज्य इसका बी क्या हो सकता है? विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास दो बातें नोट करने योग्य। इसमें हर बार आ रहा है विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि यदि हमें मोल प्रभाज्य के अंक 1% करने हैं तो हमें मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो मोलों की संख्या के लिए देखेंगे, मोलों की संख्या का सूत्र है मात्रा बटे अणुभार। ठीक है बच्चों, यदि हम विलय की मात्रा ले रहे हैं, यानी कि विलय के मोलों की संख्या निकाल ले, तो छोटा W बटे छोटा m। यदि हम विलायक के मोलों की संख्या काटे तो बड़ा W बटे बड़ा M। और इसमें सबसे आसान चीज एक और है जो नोट नंबर 2 है। पूर्ण विलयन का मोल प्रभाज्य सदैव एक इकाई होता है। यानी कि जब हम दोनों आंसरों को हल करेंगे, जो हमारा विलय का आंसर आएगा, विलय का मोल प्रभाज्य प्लस विलायक का मोल प्रभाज्य, दोनों का महायोग कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो नोट थे जिन्हें हम सदैव याद रखेंगे। अब देखते हैं मोल प्रभाज्य पर आंकिक प्रश्न। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला ही आंकिक प्रश्न। एक विलयन में 3 मोल C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल व 9 मोल H2O यानी जल है। विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। आंसर देंगे। सबसे पहले मोलों की संख्या C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों? 3। और H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों? 9। ठीक है, अब हमें दोनों का ही मोल प्रभाज्य निकालना था। तो C2H5OH का मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य तो हमने पूर्व में पढ़ा था, जिसका मोल प्रभाज्य निकालना उसके मोलों की संख्या ऊपर। C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और बटे में बच्चों C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी दी हुई है बच्चों? 3। और इसकी 3 + 9 = 3/12। 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4। यदि हम इसे पूरा पूरा भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 0.25। तो हमारे पास C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी आई? 0.25। मोलों की संख्या डायरेक्ट दी हुई थी, इस बार हमने दोनों की रख दी। इसकी मोलों की संख्या 3 दी हुई थी बच्चों, और C2H5 के मोलों की संख्या 3 और H2O के मोलों की संख्या 9। दोनों को जोड़ा 12, 3/12, 1/4 यानी 0.25। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं H2O का मोल प्रभाज्य। तो H2O का मोल प्रभाज्य निकालना, तो H2O के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या बटे में देखेंगे बच्चों C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब इसे हम हल करते हैं। तो H2O के मोलों की संख्या कितनी? 9 और C2H5OH की 3 + 9, तो ये हो जाएगा 9/12। 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 चौक 12, यानी कि 3/4। जब हम 3 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0.7। तो H2O का मोल प्रभाज्य कितना आया बच्चों?
0.27 और इसका मोल प्रभाज्य कितना था C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का 0.25। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया 1। ठीक है, तो उत्तर की जांच भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।